ब्रह्मांड की 12 राशियाँ और उसमें 9 ग्रह हैं। 12 राशियों के नाम फिक्स हैं। 1 नंबर राशि मेष, 2 नंबर वृष, इस तरह से सबके नाम रखे गए हैं 12 राशियों के। और इन राशियों का कोई न कोई स्वामी ग्रह है। जो 9 ग्रह हैं वो उनके स्वामी ग्रह बनते हैं किसी न किसी राशि के। 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, जो किसी राशि के स्वामी नहीं हैं। तो बाकी 7 ग्रह बचे। तो 12 राशियों में 7 ग्रह ही किसी न किसी राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं। अब जैसे 1 नंबर राशि है, इसका नाम है मेष, इसका स्वामी मंगल। 2 नंबर राशि है वृष, जिसका स्वामी है शुक्र। 3 नंबर मिथुन, जिसका स्वामी बुध। 4 नंबर कर्क, स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह, जिनके स्वामी है सूर्य। 6 नंबर कन्या, स्वामी बुध। 7 नंबर तुला, स्वामी शुक्र। 8 नंबर राशि वृश्चिक, स्वामी मंगल। 9 नंबर राशि धनु, स्वामी गुरु। 10 नंबर मकर, स्वामी शनि। 11 नंबर कुंभ राशि और स्वामी इनके शनि। और 12वीं राशि मीन राशि, जिसके स्वामी हैं गुरु। इस तरह से 12 राशियों के ये स्वामी ग्रह हो गए। इसको शॉर्ट में ऐसे बताएं कि 1 नंबर और 8 नंबर जो राशि है, यानी मेष और वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल। 2 और 7 वृष और तुला के स्वामी शुक्र। 3 और 6 मिथुन और कन्या के स्वामी बुध। 4 नंबर कर्क के स्वामी चंद्रमा। 5 सिंह के स्वामी सूर्य। 9 और 12 धनु और मीन के स्वामी गुरु। 10 और 11 यानी मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं। अब ये स्वामी ग्रह जो हैं, इन राशियों के ही क्यों बनाए गए? मेष राशि का स्वामी मंगल ही क्यों बनाया, दूसरा ग्रह क्यों नहीं बनाया? तो इसको 2 तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जो राशियां हैं, इनके गुण इनके स्वामी ग्रहों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनका स्वामी बनाया गया। यानी मेष और वृश्चिक राशि के जो गुण हैं वो मंगल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसी तरह से वृष और तुला के जो गुण हैं वो शुक्र से मिलते जुलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन ग्रहों को कोई न कोई पदवी दी गई। अब पदवी में जैसे जो सूर्य हैं, इनको राजा की पदवी दी गई। चंद्रमा को रानी की पदवी दी गई। मंगल को सेनापति बनाया गया और शुक्र को मंत्री बनाया गया। और बुध जो हैं ये युवराज या राजकुमार हुए। और गुरु जो है वो राजकुमार और शनि सेवक हैं। इस तरह से इनको पदवी दी गई। तो इसको और अच्छी तरह याद करने के लिए, समझने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह से ये वाला चार्ट अगर आप देखें तो और क्लियर हो जाएगा। जिस समय सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय 9 ग्रह इकट्ठे हुए और राहु केतु को कोई किसी का स्वामी नहीं बनाया गया। तो सब ने, सूर्य जो राजा हैं, बताया आपको कि सूर्य को राजा बनाया गया है। सब ग्रहों ने इनसे आग्रह किया कि आप कोई राशि चुन लें, आप किसके स्वामी बनेंगे। तो सूर्य ने कहा भाई राजा हैं तो हमको सेंटर का ही पार्ट चाहिए। तो देखिए 1 नंबर से 12 नंबर राशि है, तो इन्होंने सेंटर में 5 नंबर राशि चुन लिया। कहा हम 5 नंबर के स्वामी बनेंगे, सिंह राशि के स्वामी बन गए। अब नेक्स्ट नंबर चंद्रमा, इनकी रानी का नंबर आया। चंद्रमा ने कहा हम इनकी रानी हैं तो हम इनके बाएं हाथ में बैठेंगे। तो बाएं अंग में देखिए ये सूर्य यहाँ 5 नंबर और चंद्रमा 4 नंबर पे इनकी रानी यहाँ बैठ गई। इस तरह से सूर्य 5 के स्वामी, चंद्रमा 4 के स्वामी बन गए। अब बुध जो है वो युवराज है, राजकुमार, इनके पुत्र हैं। तो युवराज जो है वो चंचल स्वभाव के हैं और कम उम्र के हैं। तो ये कभी अपने मदर के साथ बैठ रहे हैं, कभी फादर के साथ इधर जाके बैठ जाते हैं। तो ग्रहों ने इनको 3 नंबर और 6 नंबर राशि का स्वामी बनाया। यानी ये अपनी मदर के भी पास हैं और फादर के भी पास हैं। तो सूर्य 5, चंद्र 4 और बुध जो है वो 3 और 6 2 राशियों के स्वामी बनाए गए। अब सूर्य चंद्र यानी राजा रानी और युवराज को मंत्रणा देने के लिए, उनकी सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक मंत्री की ज़रूरत पड़ी। तो शुक्र को मंत्री का पद दिया गया है, इसलिए शुक्र ने वृष राशि 2 नंबर और तुला राशि 7 नंबर चुन ली। इस तरह से 2 और 7 के स्वामी शुक्र बन गए। इसके बाद अब पूरी इतनी कैबिनेट सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की सुरक्षा के लिए सेनापति की ज़रूरत पड़ी। सेनापति बनाया गया है मंगल को। तो मंगल ने 1 नंबर राशि यानी मेष और वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि चुन लिया।
इस तरह से मंगल जो है वो 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी बने। तो इन सब की सुरक्षा के लिए सेनापति यहाँ नियुक्त हो गए। अब इन सबको आशीर्वाद देने के लिए क्योंकि धन के भी कारक हैं गुरु, और ये मंत्रणा देने के लिए और अनुष्ठान वगैरह करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए राजा रानी और युवराज को ये गुरु जो है इनको राजगुरु की पदवी दी गई है। इसलिए 9 नंबर और 12 नंबर की राशि गुरु को दे दी गई। इस तरह से गुरु जो है 9 नंबर धनु और 12 मीन के स्वामी बन गए। बाकी 2 ही राशियां बची, 10 और 11, तो शनि को सेवक का दर्जा दिया गया है, तो शनि ने 10 और 11 राशि चुन लिया। इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो सकता है। 1 2 3 4 ऐसे करके 12 राशियां हैं, और यहाँ पर ये सूर्य सेंटर में 5, चंद्र, ऐसे आपको बताया। इस तरह से ये राशियां चुन ली गई। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह, इन 7 ग्रहों में जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होगा, तो व्यक्ति की जो एक उसकी आदत है या उस तरह उसका नेचर है, वो उसी से मिलता जुलता होगा। जैसे सूर्य को राजा की पदवी दी गई, तो अगर आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह सूर्य है, तो व्यक्ति जो है वो राजसी प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि राजा है ये, तो वो गवर्नमेंट सर्विस में होगा, बिजनेस करेगा तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा, और उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, और वो एक कंट्रोलिंग पावर होगी उसके अंदर में, और अपनी बात पे अडिग रहने वाला, सारा मतलब राजा की सारी क्वालिटी उसके अंदर होगी। चंद्रमा है तो बहुत ही मृदु स्वभाव का, उदार स्वभाव का होगा, और वो एक लोगों की हेल्प करने वाला ऐसा चंद्रमा होगा, अगर चंद्रमा सबसे बलवान है। इस तरह से जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होगा, अगर शनि है मान लीजिए, तो शनि जो है वो उनका सेवक की पदवी दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सेवा करने का मतलब, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो या अगर बिजनेस कर रहा है, तो वो शनि से रिलेटेड जो और तमाम बिजनेस हैं वो करेंगे, और उनके अंदर एक सेवा भाव होगा, हमेशा एक सेवा करने की एक इच्छा होगी, और उनकी प्रवृत्ति एक सेवा करने की होगी। इस तरह से आपको बताया कि ब्रह्मांड की 12 राशियाँ और 7 ग्रह, ये किसी न किसी राशि के स्वामी ग्रह बने, और राहु केतु को किसी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया।